आपसे जो फ़ी ली जा रही है वो बहुत नॉमिनल फीस है, दैट इज़ ओनली 500 रुपीज़ फॉर रजिस्ट्रेशन। ऑनक्योर बैच 4 जुलाई मतलब आज से ये नया कोर्स लॉन्च हो रहा है। अगर आप भी कोटा के टॉप एजुकेटर्स के साथ पढ़ना चाहते हैं, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। हेलो बच्चा लोग, आप लोगों की बहुत डिमांड आ रही थी कि अनअकैडमी का वीडियो बनाइए, तो अनअकैडमी में भी राहुल यादव सर है आपके साथ और टीएस सर है, तुषार सर आपके साथ है। तो हम लोग इनसे बातचीत करेंगे अब। तो राहुल सर से शुरू करते हैं कि ऐसा क्या खास है कि अनअकैडमी ऑफलाइन में बच्चों को अनअकैडमी ज्वाइन करना चाहिए सर? सर सब पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा अनअकैडमी ऑफलाइन सेंटर कोटा, जो कि एक पावन धरती जिसे हम शिक्षा की काशी के नाम से भी जानते हैं, और यहाँ आने वाले हज़ारों स्टूडेंट्स अपने सपनों को पूरा कर चुके हैं। अब अनअकैडमी उनके लिए एक स्पेशल कोर्सेज लेकर के आया है कि अब यहाँ आने वाले हर स्टूडेंट को मिलेगा टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका। अभी तक हमने हज़ारों कहानियाँ ऐसी तो सुनी हैं जिसमें स्टूडेंट्स सक्सेसफुल रहे, लेकिन ऐसे भी कई सारे स्टूडेंट्स हैं सर जिनमें पोटेंशियल तो बहुत है, जिनमें जज्बा बहुत है, लेकिन उनको एक बेस्ट एकेडमिक टीम, एक बेस्ट स्ट्रैटेजी, एक प्रॉपर गाइडेंस प्लान, या मैं कह सकता हूँ एक अच्छे एजुकेटर्स का साथ नहीं मिल पाता, क्योंकि कोटा की इस भीड़ में ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स खो जाते हैं। तो अनअकैडमी उन सभी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर अलग अलग तरीके के कोर्सेज लॉन्च करने जा रहा है, जिसमें हर स्टूडेंट को अब पढ़ाएंगे टॉप एजुकेटर। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि अनअकैडमी की एक यूएसपी है कि वहाँ के जो एजुकेटर्स हैं वही सिर्फ स्टार नहीं हैं, वहाँ पे पढ़ने वाले जो लर्नर्स हैं वो भी क्या हैं, अपने आप में स्टार हैं सर। अच्छा, अगला सवाल अपन तुषार सर से करते हैं, टीएस सर से, कि जिन बच्चों का जेईई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट हो चुका है, सेकंड अटेम्प्ट के लिए उनकी क्या तैयारी रहनी चाहिए, किस तरह से उनको तैयारी करनी चाहिए, और आप लोग क्या किस तरह से आप उन बच्चों की हेल्प कर सकते हो जेईई एडवांस के लिए भी? तो सर आप बताइए किस तरह से बच्चों को आप हेल्प कर सकते हो। तो जो बच्चे अभी जेईई मेंस का पेपर दे चुके हैं उसमें से कई बच्चे ऐसे होते हैं जो काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि हम लोग करें क्या, हम अब आगे क्या करें, हमारे एडवांस में बहुत टाइम है तो हम किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करें, हम कहीं सब्जेक्ट से बहुत दूर तो नहीं हो जाएंगे, ऐसा नहीं कि हम कुछ चीज़ें जो पढ़ चुके हैं ऑलरेडी वो सब भूल जाएंगे। तो उसलिए हमारे पास एक नया कोर्स हम लोग लॉन्च कर रहे हैं और उस कोर्स का नाम है सर मार्गदर्शन। तो मार्गदर्शन में हम एक बहुत सिस्टमेटिक प्लान लेके आ रहे हैं उन बच्चों के लिए जो जेईई मेंस का एग्ज़ाम दे चुके हैं। तो वहाँ पे उनको कंटिन्यू हर सब्जेक्ट के टच में रखा जाएगा और हम उन चैप्टर्स की यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाएंगे जिसमें सवाल आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। कि जो हमने पिछले ईयर्स का जो पूरा एक एनालिसिस किया है कि यहाँ से जो जेईई है उसके फेवरेट टॉपिक से ही है, ठीक है, और जो मोस्टली आस्क्ड जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उन कॉन्सेप्ट्स को हम लोग आगे किस तरीके से अपना रिवाइज करते चलें और उनमें से हमारे जो सवाल आएंगे तो हम कितना अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं इस कोर्स की एक स्पेशल यूएसपी और है। आपको भी पता है कि अब अगर हमारा फोकस एडवांस पर है तो एडवांस में थोड़ा सा सर मिसलेनियस प्रोफाइल के क्वेश्चंस आएंगे जिसमें मल्टीपल चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स को एक साथ यूज़ किया जाएगा। जैसे कि अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को मिक्सअप करके भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ऐसे प्रोफाइल के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, हमें अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आप घर बैठ कर के खुद से करने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि आप 1-2 दिन कोशिश करेंगे, जो आपके डाउट्स आएंगे अगर वो आपके डाउट्स क्लियर नहीं हुए तो फिर क्या है कि आपका ये मोमेंटम जो है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और आप अपनी जेईई एडवांस की प्रिपरेशन को कंटिन्यू नहीं रख पाएंगे। तो मुझे लगता है कि सर जेईई एडवांस पे अगर फोकस करना है तो इन्हें चाहिए एक ड्राइविंग फोर्स जिसमें इन्हें रेगुलर बेसिस पर चैप्टर वाइज लगभग 40 to 50 क्वेश्चंस होमवर्क में दिया जाए, नेक्स्ट डे उसका डिस्कशन हो और जो चैप्टर्स जिनका वेटेज ज़्यादा है उनमें हम किन कॉन्सेप्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दें, जहाँ से जेईई एडवांस में एक क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें तभी हो पाएंगी जब हमें थ्रू आउट द जर्नी हमें एक प्रॉपर गाइडेंस मिले। तो मार्गदर्शन नाम भी आपको समझ में आ रहा है कि मतलब यहाँ पे एक ऐसा मार्ग है जो कि आपको आईआईटी के गेट तक पहुँचाने में आपकी मदद करने वाला है। तो अगर आप अब जेईई एडवांस 2022 के अटेम्प्ट पे फोकस कर रहे हैं और अब आपको अगर समझ ही नहीं आ रहा कि हम आगे की प्रिपरेशन कैसे कंटिन्यू करें, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये कोर्स बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। अगर आप कोटा में हैं
और आप ऑफलाइन अनअकैडमी सेंटर पर क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो आप जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, क्योंकि ये कोर्स 4 जुलाई मतलब आज से ये कोर्स लॉन्च हो चुका है। और मैं आपको बता दूं, इसमें आपसे जो फ़ी ली जा रही है वो बहुत नॉमिनल फीस है, दैट इज़ ओनली 500 रुपीज़ फॉर रजिस्ट्रेशन। अच्छा सर, एडवांस की तैयारी के लिए तो आपने बहुत बढ़िया बता दिया मार्गदर्शन, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था, जेई मेन जो अटेम्प्ट फर्स्ट दे चुके हैं और जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट खराब हो चुका है भाई साहब, उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता उन बच्चों के लिए, तो उनके लिए कुछ वरदान बताइए सर आप, उनके वो क्या कर सकते हैं बच्चे? तो जो बच्चे जेई मेंस का पेपर दे चुके हैं और उनमें से कई बच्चे ऐसे भी होंगे कि सर हम बहुत अच्छा कर सकते थे बट किन्हीं कारणों के कारण या कुछ कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स या कुछ कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर नहीं हैं, उस चक्कर में हम उतना अच्छा नहीं कर पाए, तो आप लोग भी निराश ना हो। इसके लिए भी हमारे पास एक कोर्स है विच इज़ कॉल्ड एज कॉन्कर। हमारा जो बैच है वो उन्हीं लोगों के लिए है जो अपने कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप करना चाहते हैं, एक अच्छी गाइडेंस में हम फिर से एक तैयारी करना चाहते हैं ताकि बच्चा जो है वो भीड़ में ना खो जाए। अब जो बच्चा लास्ट ईयर अपना भीड़ में खो चुका था, अपना तैयारी को कहीं ना कहीं वो सोच रहा था कि मैं इतना मुझे और सहारा मिल जाता एक अच्छे टीचर से, वो अगर मैं कहीं मिस कर रहा है बच्चा, तो उसके लिए एक कॉन्कर बैच है जो बच्चा आकर के यहाँ पे एडमिशन ले सकता है और हम वहाँ पे जो स्टार्ट करेंगे दैट विल बी फ्रॉम द बेसिक्स। ऐसा नहीं कि हम ये मान के चलेंगे कि इस बच्चे को बहुत कुछ आता है, क्योंकि बेसिक्स ऐसी चीज़ है जो अगर आपकी स्ट्रांग है तो आप अच्छे अच्छे कंसेप्ट्स बहुत आराम से बिना किसी एफर्ट के अपने टीचर के साथ रहते हुए बहुत आराम से सीख सकते हैं। ठीक है, तो राहुल सर इस पर आप और बताइए। थैंक यू तुषार सर। तो मैं आपको बता दूं कि कॉन्क्योर बैच स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो जेई 2023 पर फोकस कर रहे हैं। मतलब सर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें 11th और 12th में एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाई और उसके पीछे मेन रीज़न रहा कोविड पैंडमिक। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की 11th की क्लास पूरा प्योर ऑनलाइन मोड रहा और प्योर ऑनलाइन मोड होने की वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अपनी प्रिपरेशन उतनी अच्छी एफिशिएंसी के साथ नहीं कर पाए, या हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स को एक वो एक्सपोजर, वो कंपटीशन वाला एक्सपोजर ऑनलाइन मोड में नहीं मिल पाया। और फिर जब वो 12th क्लास में आए तो उन 12th क्लास में आने के बाद भी उन्हें काफ़ी तरीके के हर्डल्स फेस करने पड़े, कभी ऑनलाइन कभी ऑफलाइन, कभी ऑनलाइन कभी ऑफलाइन, और उसके बाद बोर्ड एग्ज़ाम्स की भी डेट काफ़ी फ्लक्चुएट होती रही। तो इतने सारे हर्डल्स में ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स, या मैं कह सकता हूँ कि ऐसी बहुत बड़ी भीड़ है जिसमें स्टूडेंट्स में बहुत जज्बा है, पोटेंशियल है। अगर उनको प्रॉपर गाइडेंस अगर मिल जाए और एक बेस्ट एकेडमिक टीम मिल जाए और अगर हम एक ऐसा कोर्स लॉन्च कर दें जिसमें हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हुए एडवांस लेवल तक पहुँचें, तो मुझे लगता है कि सर ऐसे स्टूडेंट्स सच में बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। तो कॉन्क्योर बैच 4 जुलाई मतलब आज से ये नया कोर्स लॉन्च हो रहा है। अगर आप भी कोटा के टॉप एजुकेटर्स के साथ पढ़ना चाहते हैं और अपने हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं एक और बात बता दूं, इस कोर्स की जो बेसिक यूएसपी है वो ये है कि नॉट इवन अ सिंगल सब्जेक्ट, आपको हर सब्जेक्ट में मिलेगा 100% सेटिस्फैक्शन, क्योंकि अब आपके क्लास में वही टीचर्स पढ़ाएंगे जिनसे पढ़ने का जनरली स्टूडेंट्स का एक ख्वाब तो रहता है, लेकिन कोटा आने वाले इतनी भीड़ में वो ख्वाब मुझे लगता है कि मात्र 5 या 10% स्टूडेंट का ही पूरा हो पाता है। लेकिन अनअकैडमी के सेंटर पर अब ऐसा कोई भी डिस्क्रिमिनेशन देखने को नहीं मिलेगा। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि कोटा में आप जिस पर्पज़ से आए हैं वो पर्पज़ अब आपका फुलफ़िल हो सकता है। तो मैं उन सभी स्टूडेंट्स को जो कि कॉन्क्योर बैच में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, मैं चाहूँगा कि वो अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें। तो जो लोग बच्चे एग्ज़ाम दे चुके हैं, आप लोगों के लिए एक बात और कहना चाहूँगा, प्लीज़ आप अपना हौसला मत हारिए। आप लोग अभी भी बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। हौसला हमें हारना नहीं है। वी हैव टू बी लाइक दैट कि मैं ये कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि आपने एक एग्ज़ाम ख़राब किया, हो सकता है आपका दिन अच्छा ना हो, तो उस एग्ज़ाम ख़राब होने के चक्कर में हम ये ना सोचें कि मेरा बहुत कुछ लॉस हो गया। नहीं, अभी भी हमारे पास मौका है, हम फिर लड़ेंगे। एक क्वेश्चन और है सर, जैसे कोटा में हर बच्चा आता है, बहुत सारे बच्चे आते हैं यहाँ पे, और उनका सबसे बड़ा सवाल रहता है क्या मेरा डाउट क्लियर होगा। और डाउट क्लियर होगा तो क्योंकि अगले दिन डाउट के उसके काउंटर लगे होते हैं, लेकिन उसको वो फैकल्टी नहीं मिलती जिससे वो क्लास में पढ़ रहा है। तो इसके बारे में थोड़ा आप क्लियर कर दीजिए सर बच्चों को, अनअकैडमी में क्या रहेगा, क्या सिस्टम है अनअकैडमी में।
तो सर डाउट के लिए हमारे पास एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है। सिस्टम यह है कि सबसे बड़ा बेनिफिट कि बच्चा जिस टीचर से क्लास में पढ़ रहा है वही टीचर उसके लिए डाउट पे अवेलेबल है। क्योंकि यहाँ पे होता यह है कि जैसे आप किसी सर से पढ़ के आए, अब आपको उन सर की पूरी बात समझ में आ गई, खाली एक बात समझ में नहीं आई तो आप सर से बहुत आराम से, सर ये बात बता दो मुझे, मेरा काम क्लियर हो जाएगा, वो सर आपको तुरंत बताते हैं, आप बहुत जल्दी फ्री हो जाते हैं। अदरवाइज होता क्या है कि मान लीजिए मैं पढ़ा किसी और से, गया किसी और के पास, तो मुझे उसको पूरा पिक्चर समझाना पड़ता है कि सर मैं ये पढ़ के आया हूँ, अब ये बता दो आप मेरे को। तो दैट इज़ अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो इस टाइम टेकिंग प्रोसेस में कहीं ना कहीं बच्चे का बहुत टाइम मिस हो जाता है। तो 5 मिनट की चीज़ में कई बार अगर मुझे आधा घंटा लग जाए तो मुझे भी दुख होगा कि यार मेरा आधा घंटा वेस्ट हो गया, अब मैं क्या करूँ। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हमारे पास ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है कि आप जिस टीचर से पढ़ रहे हैं आप बस टीचर के पास जाइए, सर ये आप बता दो, टीचर आपको बहुत जल्दी उस डाउट को क्लियर करेगा। अच्छा सर, आप लोगों की तरफ से बच्चों के लिए कोई मैसेज, कोई मोटिवेशनल लाइन हो तो बताइए सर प्लीज़। सर मेरा मानना है कि जेई जैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना ये एक खेल की तरह है, और जब एक खिलाड़ी मैदान में उतर जाता है तो उसे इस बात की परवाह नहीं करनी चाहिए कि उसकी जीत होगी या फिर उसकी हार होगी। उसे इस खेल को पूरी शिद्दत से खेलना है। तो जो भी स्टूडेंट जेई 2022 या 2023 पे फोकस कर रहे हैं वो इस खेल को पूरी शिद्दत से खेलें और बिना ये सोचे समझें कि मेरा क्या होगा। और मैं लास्ट में जाते हुए यही कहूँगा कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, क्योंकि पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है।